सरकार को मैं यही कहूँगा कि जो पटना में बैठ के या ऑफिसेज में बैठ के जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों को सही मानकर अपना पीठ थपथपाने के बजाय सरकार को जमीन पर उतरना चाहिए, देखना चाहिए। 50 लड़के जो सामने चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो दौड़ते हैं, आप देखिए कितने बच्चों के बदन पे कपड़े हैं। आप सिर्फ ये देख लीजिए, विकास का दावा आपको वहीं दिख जाएगा। जब आप 10 स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर न शिक्षक है, न बिल्डिंग है, न बच्चे हैं, तो उससे आपको दिख जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रहा है। इसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं है। आप जब गाँव से निकल रहे हैं तो बिना गमछा बांधे हुए आप गांव से निकल नहीं सकते, इतनी गंदगी है। तो शौचालयों की स्थिति आपको दिख जाएगी। उन्होंने जो कहा पब्लिसिटी की बात, तो मैं तो गांव गांव घूम रहा हूं। तो अगर हमको पब्लिसिटी करना होता तो पटना में बैठ के रोज प्रेस वार्ता कर रहे होते। हम तो गांव गांव 100, 200, 500 लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं। ये पब्लिसिटी तो है नहीं। और अगर पब्लिसिटी है तो आप लोग देख ही रहे हैं। एक दिन 2 दिन चलने की बात नहीं है। अगर पैदल चलने से पब्लिसिटी मिल रही है तो मैं उनको भी सुझाव दूंगा कि वो भी पब्लिसिटी के लिए पैदल चलना शुरू करें। कम से कम जनता का कुछ भला हो जाएगा। चंपारण की स्थिति क्या है अभी विकास का? अब तो भ्रमण की कई पंचायत नहीं, देखिए 20 दिन मेरा चलने का जो अनुभव रहा उसमें ये एक बात तो क्लियर है कि जो सरकारी दावे हैं विकास के, वो जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। चाहे वो पलायन की समस्या हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, कृषि के किसानों की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, दलितों की स्थिति है। हर चीज पे जो सरकारी दावा है और जो जमीन पर हम लोग देख पा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसके लिए सर सरकार को क्या कुछ देना चाहेंगे आप? सरकार को मैं यही कहूँगा कि जो पटना में बैठ के या ऑफिसेज में बैठ के जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों को सही मानकर अपना पीठ थपथपाने के बजाय सरकार को जमीन पर उतरना चाहिए, देखना चाहिए। और इसके लिए किसी आंकड़े और किसी जांच की जरूरत नहीं है। जब आप रोड पर चलते हैं तो 50 लड़के जो सामने चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो दौड़ते हैं, आप देखिए कितने बच्चों के बदन पे कपड़े हैं। आप सिर्फ ये देख लीजिए, विकास का दावा आपको वहीं दिख जाएगा। आर्थिक विकास कितना है लोग परिवारों का, वो आपको दिख जाएगा। जब आप 10 स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर न शिक्षक है, न बिल्डिंग है, न बच्चे हैं, तो उससे आपको दिख जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रहा है। इसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं है, किसी कमेटी के रिव्यू मीटिंग की जरूरत नहीं है। आप जब गांव से निकल रहे हैं तो बिना गमछा बांधे हुए आप गांव से निकल नहीं सकते, इतनी गंदगी है। तो शौचालयों की स्थिति आपको दिख जाएगी। जब आप गांव से निकल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक भी नल के जल की योजना की टंकी, पाइप और नल वो एक जगह नहीं है, वो कारगर नहीं है। तो आपको दिख जाएगा कि आप जो दावा कर रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं, अफसरशाही इतनी हावी है। अफसर सरकार चला रहे हैं। सरकारी जो पॉलिटिकल भूमिका है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी कोई ज़्यादा भूमिका है नहीं। जो लोग भूमिका अपनी तलाश रहे हैं या भूमिका थोड़ी बहुत जिनकी है, वो इसलिए है कि वो इससे पैसा कमा रहे हैं। सर बीजेपी को ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।